हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मण मूलो और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी इस न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक फिर से न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि आईसीयू क्या होता है, आईसीयू कितने प्रकार के होते हैं और आईसीयू में किस किस प्रकार के पेशेंट्स को रखा जाता है। और साथ ही हम जानेंगे कि आईसीयू में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं और उनका क्या यूज होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे चलने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं कि आईसीयू क्या है। फ्रेंड्स, आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट या गहन चिकित्सा। तो फ्रेंड्स, आईसीयू किसी भी हॉस्पिटल की एक ऐसी इकाई होती है जहां गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों का उपचार किया जाता है। और आईसीयू में सीरियस कंडीशन में पेशेंट होते हैं जिनको चौबीसों घंटे विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। और आईसीयू में एक्सपर्ट डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ की एक विशेष टीम होती है जो चौबीसों घंटे ऐसे मरीजों का उपचार करते हैं जिनको विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आईसीयू में किस किस प्रकार के पेशेंट्स आते हैं और उनको आईसीयू की ज़रूरत कब पड़ती है और क्यों पड़ती है। फ्रेंड्स, आईसीयू में अलग अलग प्रकार से पेशेंट आते हैं। कुछ पेशेंट डायरेक्ट इमरजेंसी के थ्रू आईसीयू में शिफ्ट किए जाते हैं और कुछ पेशेंट वार्ड में सीरियस कंडीशन के चलते आईसीयू में उनको शिफ्ट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आईसीयू में किस किस प्रकार के पेशेंट्स को रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आईसीयू में उन पेशेंट्स को रखा जाता है जिनको सांस लेने में कठिनाई होती है या फिर उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता है, या ऐसे पेशेंट जिनको सांस लेने में बिल्कुल ही असमर्थ हैं और उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। दूसरा फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट जिनका बीपी निम्न स्तर पर हो और उनको दवाइयों के साथ उनका बीपी कंट्रोल किया जा रहा हो और उनको विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़ता है। तीसरा फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट जिनकी मेजर सर्जरी हुई हो और उनको विशेष देखभाल की आवश्यकता है, मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, और उनको कुछ टाइम के लिए आईसीयू में रखा जाता है। उसके बाद जैसे वो स्टेबल होते हैं उसके बाद उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आईसीयू कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आईसीयू बहुत प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स को अलग अलग आईसीयू में रखा जाता है। पहला एनआईसीयू। एनआईसीयू का मतलब होता है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। फ्रेंड्स, एनआईसीयू में ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है या ऐसे शिशुओं को रखा जाता है जो समय से पहले पैदा होते हैं यानी प्रीमेच्योर पैदा होते हैं और जिनका वजन बहुत कम होता है, या फिर वो सांस लेने में असमर्थ होते हैं जिनको मशीन के जरिए सांस दी जाती है। तो फ्रेंड, उस कंडीशन में ऐसे शिशुओं को स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है और उनको एनआईसीयू में रखा जाता है। दूसरा फ्रेंड्स, पीआईसीयू। पीआईसीयू मीन्स पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। फ्रेंड्स, पीआईसीयू में ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं और उनको स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है। तीसरा, सीसीयू या सीटीयू। सीसीयू मीन्स कैरोनरी केयर यूनिट और सीटीयू मीन्स कार्डियोथोरेसिक यूनिट। सीसीयू में ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है जो जिनका हार्ट अटैक या फिर कोई हार्ट की सर्जरी हुई हो। बेसिकली ऐसे मरीज जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई गंभीर प्रॉब्लम्स हो, ऐसे मरीजों को सीसीयू में रखा जाता है। फ्रेंड, उसके बाद बात करते हैं फोर्थ है एसआईसीयू। एसआईसीयू मीन्स सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। सर्जिकल आईसीयू में ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है जिनकी कोई मेजर सर्जरी हुई हो और सर्जरी के बाद उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है या फिर उनको विशेष मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, उनकी कोई मेडिसिन चल रही हैं। तो ऐसे कंडीशन में उन पेशेंट्स को सर्जरी के बाद सर्जिकल आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ उनकी देखभाल की जाती है। फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं तो एमआईसीयू। एमआईसीयू मीन्स मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। फ्रेंड्स, मेडिकल आईसीयू में ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो गंभीर रूप से बीमार होते हैं और उनको स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को मेडिकल आईसीयू में रखा जाता है। फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं ट्रांसप्लांट आईसीयू। ट्रांसप्लांट आईसीयू में ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है जिनका ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई हो, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट। फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट्स के लिए स्पेशल आईसीयू बनाया गया है जिसको कहते हैं ट्रांसप्लांट आईसीयू। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आईसीयू में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं और उनका क्या यूज होता है। जिसमें पहले नंबर पे है वो है पेशेंट मॉनिटर।
फ्रेंड्स, मॉनिटर के जरिए हम पेशेंट के बीपी, पल्स, सैचुरेशन व अन्य कई प्रकार की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो इक्विपमेंट्स है वो है वेंटिलेटर मशीन। तो फ्रेंड्स, वेंटिलेटर मशीन एक लाइफ सेविंग मशीन होती है जिसके जरिए हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखते हैं, और यानी पेशेंट को मशीन के जरिए सांस दी जाती है। और किसी भी पेशेंट को तब तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है जब तक वो स्वयं सांस लेने में सक्षम नहीं हो जाता। और इसके दौरान पेशेंट को एक नली के थ्रू सांस दी जाती है जिसे एंड्रोट्रेकियल ट्यूब कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे तीसरे इक्विपमेंट्स की, जो है हार्ट मॉनिटर। तो फ्रेंड्स, हार्ट मॉनिटर का यूज हम किसी भी पेशेंट की हार्ट की गतिविधियों को मापने के लिए करते हैं, और यह एक रंगीन रेखाओं के साथ चलने वाला रंगीन टीवी की तरह होता है। और हार्ट मॉनिटर में सुनाई देने वाला साउंड डॉक्टर और नर्सेस को सचेत करने का काम करता है, ताकि किसी भी पेशेंट की हार्ट में कोई भी गतिविधि हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उसका पता लगा सके। फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इक्विपमेंट की, जो है सिरिंज पंप। सिरिंज पंप को इन्फ्यूजन पंप भी कहा जाता है, और इसके जरिए हम पेशेंट को कंटिन्यूस घंटों घंटों तक आईवी रूट के जरिए इंजेक्शंस दे सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं डिफिब्रिलेटर। इस मशीन के जरिए हम पेशेंट को बिजली के शॉक देते हैं, और यह उस कंडीशन में देते हैं जब किसी भी पेशेंट की धड़कनें अनियमित हो जाती हैं, या फिर मेडिकल भाषा में कहें तो जब किसी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को बिजली के शॉक देने पड़ते हैं, ताकि पेशेंट के जो हार्ट रिदम है उसको पहले की तरह नॉर्मल किया जा सके। बाईपैप एंड सीपैप। फ्रेंड्स, बाईपैप का मतलब होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। जब किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन लेने में कोई भी कठिनाई होती है, तो उस पेशेंट को बाईपैप की मदद से पेशेंट के फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। और फ्रेंड्स, सीपैप का मतलब होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। फ्रेंड्स, ये उन पेशेंट्स को लगाया जाता है जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है, यानी किसी भी पेशेंट को यदि सोते सोते सांस अटक जाने की प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को सीपैप लगाया जाता है। यह पेशेंट के विंड पाइप को गिरने से रोकता है और पेशेंट को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन पहुंचाता है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।